ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहने जाता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। आज बात होगी उस नेता की जिसने बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की, जिनकी आवाज अब अकेली नहीं बल्कि 243 सीटों पर गूंजने वाली है। क्या यह ऐलान नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती है और क्या चिराग पासवान खुद को डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार मान चुके हैं? आइए करते इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चिराग, एनडीए में रहेंगे लेकिन शर्तें हमारी चलेंगी। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी भी पक्की, साजिशें भी उजागर की, साथ ही बगावत की बू भी। क्या कहा चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने जोरदार ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार की 243 में से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हैरानी की बात यह है कि वो ये सब एनडीए के भीतर रहते हुए करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए में बने रहना है लेकिन सम्मान के साथ। अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है तो ये उसकी साजिश है, हमारी ताकत नहीं रोक पाएगा कोई। चिराग का स्टैंड सीधे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की ताकत और सामंजस्य पर सवाल खड़े करता है। क्या चिराग अब एनडीए के बिगड़े नवाब हैं? राजनीतिक जानकार इसे एनडीए के भीतर नई खींचतान की शुरुआत मान रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो चिराग को एनर्जी मानती है, दूसरी तरफ जेडीयू है जो चिराग को ट्रबल मेकर। याद कीजिए 2020 में भी चिराग ने एक लाख चलो नीति अपनाई थी। उस समय उन्होंने जेडीयू के खिलाफ अकेले मोर्चा खोलकर कई सीटों पर उसे नुकसान पहुंचाया था। अब 2025 में वो 243 पर लड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी बिना समझौते के पूरी ताकत के साथ। डिप्टी सीएम की कुर्सी का सपना। सबसे जबरदस्त बयान ये रहा, अगर हमारी पार्टी को एनडीए में सम्मानजनक सीटें मिली और सत्ता में भागीदारी दी गई तो मैं डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं। यह सीधा सीधा दावा है कि अब सिर्फ समर्थन नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। इसके पीछे की रणनीति क्या है? पार्टी का विस्तार। चिराग जानते हैं कि बिहार की युवाओं में उनकी एक खास पहचान है, उन्हें युवा नेता और दलित चेहरे दोनों के रूप में देखा जाता है। जेडीयू को किनारे लगाने की चाल। 2020 की तरह अगर बीजेपी फिर से चिराग को इस्तेमाल करती है तो जेडीयू को सीमित किया जा सकता है। यह 243 सीटों का ऐलान एक तरह से बीजेपी पर दबाव बनाने का तरीका भी है ताकि उन्हें ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सा मिल सके। साजिश की बात क्यों? चिराग का कहना है कि कुछ लोग उन्हें एनडीए से बाहर रखने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ एक संगठित प्रयास हो रहा है ताकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कुचला जा सके। जनता का नजरिया क्या होगा? क्या बिहार की जनता उन्हें फिर से विकल्प के रूप में देखेगी? क्या चिराग पासवान सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर रह जाएंगे या फिर वो वाकई 2025 में सत्ता की चाबी थाम सकते हैं? आखिरी सवाल, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी इस वक्त दुविधा में है। जेडीयू के साथ गठबंधन भी चाहिए और चिराग की आक्रामक शैली भी फायदे में दिख रही है। बीजेपी को तय करना है कि उसे नीतीश के अनुभव चाहिए या चिराग की ऊर्जा। तो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, सत्ता की कुर्सियों और प्रतिष्ठा की जंग भी बनने जा रहा है। 243 सीटों पर चिराग की एंट्री ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई बढ़ी और बगावत खुली। आपकी राय क्या है? क्या चिराग एनडीए में रहकर एनडीए को चुनौती दे रहे हैं? जय हिंद।